मैं सर आपके क्रेडेंशियल्स देख रहा था तो मैंने कहा AIR 1 2 3 4 मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सर मतलब जैसे कि मतलब आप सारे रैंकर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हो सर। Now the teacher's guidance or mentor's guidance is even more important because competition has increased from our time to this. अभी लोगों ने JEE Mains लिखा होगा, right? And JEE Mains physics as compared to JEE Advanced Physics में जमीन आसमान का फर्क है लास्ट 3 साल से. And it's more dangerous when it becomes easy क्योंकि उसमें अगर आपने सिली मिस्टेक कर दिया, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है तो परसेंटाइल गिरनी है. PYQs कर लो तुम्हारा IIT हो जाएगा. इसमें हाफ ट्रूथ है, हाफ लाई. जेई एडवांस फिजिक्स के लिए अगर आपको AR 500 और उससे नीचे आपको लाइक एम करना है तो ओनली PYQs इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट. तो मनोज सर कैसा लगता है मतलब इंडिया का पहला ऑनलाइन सबसे वायरल मैथ्स टीचर होना? अरे भाई ये आप सर यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इयर्स 14 इयर्स के आसपास हो गए हैं एडटेक में. सर मतलब उस टाइम तो कोई YouTube के बारे में लोग जब भी जाते थे सिर्फ म्यूजिक वीडियोस देखने जाते थे. मेरे ख्याल से पढ़ने तो किसी को पता भी नहीं था उस टाइम पे कि YouTube से पढ़ा जा सकता है. YouTube बोलना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो वो YouTube पे नहीं डाले थे, मतलब फुल लेंथ नहीं डाला था. जैसे 1.5 घंटे की क्लास है तो 5 मिनट की क्लिप काट दी थी ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है. और सर आपका नाम डेक्स्टर कैम क्या है सर? सर मतलब पता है जब मैं छोटा था तो एक कार्टून आता था डेक्स्टर की लैबोरेटरी. सही है सर. मतलब सर इतनी JEE एडवांस की महान टीम अनअकैडमी के साथ है. सर इस साल आपको क्या लगता है कि जो आप तीनों की जो जोड़ी आने वाली है, लेजेंडरी फिजिक्स टीचर, लेजेंडरी मैथ्स टीचर, लेजेंडरी केमिस्ट्री टीचर, तो अब क्या तो मुझे लग रहा है कि JEE एडवांस को 3-4 AIR 1 देने पड़ेंगे. हेलो बच्चों, तो आज हमारे साथ हैं अनअकैडमी के VVIP टीचर्स. हमारे साथ हैं जनार्दन सर, द रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन, द फर्स्ट वायरल मैथ्स टीचर ऑफ इंडिया, MC सर, और साथ में डेक्स्टर कैम. कैसे हैं सर आप लोग? आई एम फाइन एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरेक्टिंग विद यू ऑल पीपल. बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे चीज़ों पे बात करनी है तो एंड बच्चों को भी प्रिपरेशन के बारे में बतानी है. तो लेट्स स्टार्ट द शो. तो मनोज सर कैसा लगता है मतलब इंडिया का पहला ऑनलाइन सबसे वायरल मैथ्स टीचर होना? अरे भाई ये आप सर अच्छा तो लगता है और पॉपुलैरिटी आपको एयरपोर्ट पे बच्चे मिलते हैं, अच्छा लगता है. ये फील्स गुड. और अनअकैडमी पर भी हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी की रीच बहुत बहुत दूर तक है. इंडिया में जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. मतलब सर ने बोल दिया अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अच्छा सर ये बताइए सर आपको कितना टाइम हो गया ऑनलाइन में पढ़ाते हुए? सो ऑनलाइन में मैं 2011 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इयर्स 14 इयर्स के आसपास हो गए हैं एडटेक में. सर मतलब उस टाइम तो कोई YouTube के बारे में लोग जब भी जाते थे सिर्फ म्यूजिक वीडियोस देखने जाते थे. मेरे ख्याल से पढ़ने तो किसी को पता भी नहीं था उस टाइम पे कि YouTube से पढ़ा जा सकता है. YouTube बोलना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो वो YouTube पे नहीं डाले थे, मतलब फुल लेंथ नहीं डाला था. जैसे 1.5 घंटे की क्लास है तो 5 मिनट की क्लिप काट दी थी ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है और कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है चीज़ें. तो इंडिया के काफ़ी कॉर्नर से फीडबैक आता था कि सर आपने ये चीज़ बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी. इनफैक्ट कई टीचर्स से भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला कि सर आपसे हमने सर मुझे लगता है ना बहुत सारे न्यू टीचर्स ने भी आपसे पढ़ा है. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने इनसे पढ़ा है, बहुत सारे टीचर्स ने इनका वीडियो देख देख के पढ़ाया है. एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना YouTube का जो जमाना ये सब ना, मेरे हिसाब से 2020 जो पैंडेमिक का टाइम था एग्जैक्टली सर, तो इंडिविजुअल टीचर्स का जैसे डेक्स्टर कैम और मेरा फिजिक्स सर जी जो चैनल है वो सब का बूम जो है क्योंकि बच्चे सीरियस टीचर से पढ़ना चाहते थे और घर बैठे थे. तो एंड अनअकैडमी का भी जो भी अच्छे टीचर्स एंड कोर्सेस आ रहे थे उस टाइम पे, तो उसी का मैं सोचता हूँ कि 2020 के बाद जो बूम हुआ है ना एंड राइट नाउ वो जो क्वालिटी टीचर्स की ज़रूरत है ऑनलाइन पे वो अनअकैडमी पूरी करेगी. बिल्कुल सही बात है सर. और सर आपको सर लोग ना रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन कहते हैं सर. मतलब मैं सर आपके क्रेडेंशियल्स देख रहा था तो मैंने कहा AIR 1 2 3 4 मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सर. मतलब जैसे कि मतलब आप सारे रैंकर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हो सर. ये क्या है सर? मतलब
नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी मिलना लाइक सही बात है। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे सीरियस बच्चों को एक जगह पे पढ़ाने का। तो जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे टीचर्स ऑफलाइन पे भी पढ़ाते थे, ऑनलाइन में अभी पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ पे एक डेडिकेटेड कोर्स स्ट्रक्चर होता है और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो कंप्लीटली टीचर को बिलीव करके आगे जाते हैं, तब वहाँ से रैंक आता है। तो रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं है, रैंक प्रोड्यूसिंग टीम होते हैं। इस टीम में टीचर का श्रेय जितना होता है वो एक स्टूडेंट का भी होता है और उनके पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत ये होता है। सो ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सक्सेस दैट द स्टूडेंट इज अबाउट टू सी। सो अच्छा लगता है आप जब बोलते हो right? लेकिन उसमें हाफ ट्रूथ है, हाफ of the other team members are also important, which is student mainly, and then comes the teacher and then comes the parent. सही बात है सर। सर आपका नाम डेक्स्टर कैम क्या है सर? सर मतलब पता है जब मैं छोटा था तो एक कार्टून आता था डेक्स्टर की लैबोरेटरी, मतलब मुझे सर गाना भी याद है, जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार। काफी लोग वही समझते हैं कि डेक्स्टर क्या वहीं से लिया हुआ है, जो जिन्हें मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो बच्चे जो मेरे को जानते हैं, जो बच्चे देखते हैं, उन्हें पता है डेक्स्टर कैम कहाँ से आया है। केमिस्ट्री में ऑप्टिकल रोटेशन होता है और वो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। तो चैनल का नाम यही सोच के रखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो लगता है कि चलो डेक्स्टर रखते हैं कि मतलब राइट केमिस्ट्री है, इसमें केवल पढ़ाऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, ज्यादा पढ़ाई की बात करनी और बच्चों को ज्यादा दूर तक पहुंचना है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत कन्फाइंड स्पेस पे पढ़ा रहे थे। सही बात है। और पूरा बेस्ट सेलेक्ट हो जा रहा था, लेकिन तब भी ये लग रहा था कि जिन्हें जरूरत है मेरी, मैं उनके तक पहुंचूं कैसे। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन पे आते हैं, कम से कम रीच तो बढ़ेगी, लोगों तक पहुंचूंगा तो ज्यादा। और सर इतनी रीच बढ़ी कि आप अनअकैडमी आ गए। आपकी कृपा और ऊपर वालों की कृपा है, मैं क्या कर सकता हूं। सर वैसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब सर लाइक 2015-16 में मैं एक टीवी सीरीज देखता था, उसमें जो डेक्स्टर था वो सर सीरियल किलर था। तो क्या ऐसा कुछ आपने किया है? केमिस्ट्री को किल करने के लिए, केमिस्ट्री को सर किल कर, डिफिकल्टी को किल करने के लिए, पेपर को किल करने के लिए, डिफिकल्टी किल करने के लिए ये डेक्स्टर कैम्प है। और मतलब जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें पता है थोड़ा बहुत, जिन्होंने कंटेंट वगैरह देखा, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। सर सही है सर। मतलब सर इतनी जेई एडवांस की महान टीम अनअकैडमी के साथ है। सर इस साल आपको क्या लगता है कि जो आप तीनों की जो जोड़ी आने वाली है, सर के 3 की जोड़ी बोलते हैं, बोल देते हैं, आप तीनों की जो जोड़ी आ रही है, लेजेंडरी फिजिक्स टीचर, लेजेंडरी मैथ्स टीचर, लेजेंडरी केमिस्ट्री टीचर, तो अब क्या, तो मुझे लग रहा है कि जेई एडवांस को 3-4 AIR1 देने पड़ेंगे। हो सकता है अगर सभी बच्चों के नंबर अगर सेम आएंगे, सबकी एज सेम होगी, सबके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स सेम होंगे, सर सबकी डेट ऑफ टाइम भी सेम होगा। सेकंड में भी फर्क नहीं होगा। टाइम तो नहीं पूछते वो, जब फॉर्म फिलिंग होती है डेट देखते हैं। तो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में ये हो रहा था कि जब हमारे टाइम पे हम जेई लिखते थे, जैसे मैं 2002 बहुत साल पहले जेई लिखा था। 2002? हाँ, मैं तो सर उस टाइम शायद क्लास 3rd में होगा सर। सर मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं आप लोग साथ बैठा हुआ हूँ ना। बस हमारे ऊपर ही दिया करो। right, I'm now getting conscious about my age and all सर that. नहीं कॉन्शियस ना सर, मतलब आपकी एज तो कम है, क्योंकि मुझे सुनने में है ना, पता है बच्चों, सर के घर में खुद का सिनेमा हॉल है। मतलब पता है, मैं सीडी चुरा के देखता था मूवीज बचपन में। सर आपका खुद का मूवी हॉल है, तो आपका उसका सर आप टिकट चार्ज करते हैं? नहीं कि आपका पर्सनल है? मैं बहुत बड़ा मूवी बफ, क्रिकेट बफ हूँ, तो राइट, क्रिकेट भी खेल चुका हूँ अंडर 14, राइट। सो बड़े पर्दे पे जैसे IPL हो, ग्रेट इवेंट्स होते हैं, जैसे मूवीज होते हैं, देखना पसंद करता सर। तो फिर आपके जो घर में सिनेमा हॉल है उसमें सर कितनी सीटें हैं? 6-7 होंगे सर। हम चल रहे हैं इस बार IPL। लेकिन वो रिक्लाइनर होंगे सर। रिक्लाइनर नहीं, अलग अलग तरीके के सीट होंगे वहाँ पे। अलग अलग तरीके? सर मेरे लिए तो बेस्ट रिक्लाइनर ही था। अलग अलग तरीके की सीटें क्या होती हैं, पहले आप ये बताइए। ना बोलते हैं ना, आप नीचे एक गद्दे पे बैठ सकते हो, या हाँ, हमने सारे एंगल नापे हुए। तो जब हमारी प्रिपरेशन होती थी 2002 के टाइम पे, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, राइट, एंड और नंबर ऑफ IITs वर आल्सो लेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग फॉर IITs वर लेस, रैंक्स भी सर कम आती थी। हाँ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम IIT के बारे में और JEE के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो
एंड ऑल्सो कोचिंग मटेरियल, कोचिंग प्रिपरेटरी मटेरियल, और जैसे बहुत अच्छे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं और एक कोर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब आगे बढ़े। एंड पैंडेमिक के बाद ना एक और बूम आया है जहाँ पे बच्चों को रिसोर्सेस ऑनलाइन मिलने लगे हैं। सही बात राइट। एंड फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में कॉनिक्स ले लो, या फिजिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स, या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ले लो, तो ये उसके ऊपर जो डिसऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जो है ना, पीडीएफ्स, ये वो ओलंपियाड और बहुत सारे प्रॉब्लम सेट्स, AITS, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। ओके, तो उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थे, इसलिए टीचर्स की जरूरत थी। इस टाइम अभी रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, हो गए, सही बात है, और टाइम तो उतना ही है। टाइम एक्चुअली लिमिटेड है। अभी अब 2025 के एस्पिरेंट्स को देख लो, अभी मेंस में लाइक ऑयल फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद उसके बाद आते हैं फरवरी में, आई थिंक दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर बोर्ड्स, मेंस का सेशन 2, and in all of this their dream called JEE Advanced. So within a stipulated time with so many resources available, now the teacher's guidance or mentor's guidance is even more important because competition has increased from our time to this. कंपटीशन बढ़ गया और ज्यादा रिसोर्सेज हो तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ। कि ये भी कर ले वो भी कर ले, और बहुत सारे लोगों की आप बात सुन रहे हो, किसी स्ट्रक्चर किसी एक बिलीव करना पड़ेगा। हमारे टाइम पे यार हम था कि एक टीचर था, उसी की बात मानते थे, दूसरे की बात नहीं सुननी है। आज ट्रस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज है, और बच्चों में आपसे यही कहना चाहूँगा कि, और पेरेंट्स से भी, मतलब कि आपको एक टीचर पर विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके पास अगर एक्सपीरियंस है और आपने उसका कंटेंट देखा है तो प्लीज़ ट्रस्ट हिम टिल आपके बच्चे का JEE एडवांस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि आप अगर ढूंढने निकलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक 15 मिनट की वीडियो में भी लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कन्विक्शन ये है कि 1.5 घंटे का वीडियो देखो और 3-4 घंटे होमवर्क करो, तब लर्निंग आउटकम आपका आता है। जो आप YouTube की 15 मिनट की वीडियो की बात कर रहे हो ना, आई थिंक व्हाट यू आर रेफरिंग टू 1.5 आवर इज लाइक ए स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर जो लेक्चर होते हैं, लाइव लेक्चर होते हैं, जहाँ पे टीचर से एक्चुअली आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। आई थिंक वो आपके प्रिपरेशन को एक सही रास्ते पे लेकर सही बात है। मेरा भी ये मानना है कि कन्वेंशनल जो टीचिंग है वो कभी भी शॉर्टकट टीचिंग से कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकती। अब सर जैसे एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट मिल जाता है। सर जैसे जो बच्चे YouTube में ढूंढते हैं ना कि हम एकदम मोस्ट वेटेड टॉपिक्स पढ़ने, ये पढ़ने, उन वीडियोस में मैं सबसे पहले बताता हूँ भाई, पढ़ना तुम्हें सब कुछ ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बट जब टाइम बचा हुआ है उस टाइम आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चों को लगने लगता है कि शॉर्टकट है, अब सर ने बोला है मैं इसी ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मतलब बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको एकदम प्रॉपर जो लेक्चर्स कोचिंग में होते हैं उनको फॉलो करना ही है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs लगाने हैं। सर PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन में? डेक्स्टर सर आप बताइए। मतलब मैं तो ब्लडली कहता हूँ कि PYQ भाई कम से कम 2010 से लेके 15 तक के 15 साल 16 साल के 2024 तक के लगाने ही लगाने हैं। उससे कम में तो काम नहीं चलेगा, उसके पीछे भी लगा लो। और केमिस्ट्री में थोड़े से मतलब जो ऑर्गेनिक के एडवांस वाले क्वेश्चन, जो सही बात है, पुराने क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एडवांस का जो पैटर्न केमिस्ट्री के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वही पैराग्राफ बनना है। सही बात है, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बच्चा क्या सोचता है कि मैं उठाऊंगा सवाल और लगा दूंगा और बस डिब्बा बना के पानी निकलता रहेगा। सर ऐसा सर बहुत बार होता है। मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है सर, ये तो आता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई इसी में 4 ऑप्शन बन जाएंगे। जब मैं प्रूफ डेट वाले सवाल करा रहा होता हूँ तो बोलते हैं सर प्रूफ डेट कैसे पूछेगा? अरे भाई जो प्रूफ करना है ना उसी के 4 ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। मतलब आपको अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। जो भी सीरियस बच्चा है उसने मेंस भी दिया होगा ना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया और जो न्यूमेरिकल आया, थ्योरेटिकल ज्यादा हमेशा मुश्किल है क्योंकि दिक्कत थ्योरी में है। सही बात है, सबको सही लगने लगता है। और जैसा IIT पेपर लेता है +5 -2 आ गया तो बस हो गया काम, फिर नहीं बचोगे अगर थ्योरी। मैं भी बहुत बुलिश हूँ सर PYQs को लेकर के। और मैं IIT के जैसे 2006 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए थे, और अभी भी IIT एडवांस से भी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि बच्चों को 2006 से लेकर के 2024 तक के एडवांस के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। आप ये ना सोचें कि जैसे 2012 या 11 में कोई इजी क्वेश्चन आया या 2022 में कोई इजी क्वेश्चन आया, आपको फील करने के लिए कि पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेपर के बारे में और टॉपिक वाइज भी जानने की जरूरत है। तो आप जैसे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, तो आप टॉपिक वाइज करिए। हाँ, कुछ बच्चों का ये रहता है जो टॉपर्स होते हैं कि सर मैंने ना 21, 22, 23 चॉइस, ये 4 साल के क्वेश्चन मैंने नहीं किए बिकॉज
एंड टाइम पर मैं Mock आकर test, mock test. मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में देना चाहूँगा एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। दैट इज गुड, दैट इज गुड। एक और चीज़ PYQs की बात छिड़ी है तो मैं बताता हूँ कि फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का अभी लोगों ने जेई मेंस लिखा होगा, राइट, एंड जेई मेंस फिजिक्स एज कंपेयर टू जेई एडवांस फिजिक्स में जमीन आसमान का फर्क है लास्ट 3 साल से, 3-4 साल आप पकड़ लो, सही बात, राइट। बिफोर 2020 और 2019 आई थिंक जेई मेंस CBSE सेट करता था, उसके बाद अभी एक महान ऑर्गेनाइजेशन NTA, ओके राइट, NTA आ गया, तो उसके बाद बस फिजिक्स को उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया एटलीस्ट, एंड इट्स मोर डेंजरस व्हेन इट बिकम्स इजी, क्योंकि उसमें अगर आपने सिली मिस्टेक कर दिया, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, तो परसेंटाइल गिरनी है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जब मेंस के लिए बच्चे पढ़ते हैं इतने लाइक टाइम लगा के, तो जब जनवरी तक उनका मेंस का सेशन 1 हो जाता है, तो वहाँ से जेई एडवांस का फिजिक्स का रफ्तार पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि बोर्ड्स है और मैंने बोला सेशन 2 भी होता है मेंस का, तो उसी में जेई एडवांस फिजिक्स तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है। तो PYQs एक रास्ता दिखाते हैं बच्चों को, जैसे सर ने बोला ना, सर बुलिश है, तो इवन आई एम जेई एडवांस फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप PYQs उस पर्टिकुलर टॉपिक के करते हो ना, एटलीस्ट आपको पता चल जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मेंस फिजिक्स और एडवांस फिजिक्स के बीच का जो फर्क है। दूसरी बात ये होती है ना कि फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर से PYQs कर रहे हो, तो उस चैप्टर का बाउंड्री भी पता चल जाता है। जेई एडवांस, हाँ, रिलेवेंसी। तो जेई एडवांस एक्चुअली टफ एग्जाम है, बट इट डजंट मीन उसका इन्फिनिट सिलेबस है। एक दायरा है, एक बाउंड्री है। ऐसे UPSC एग्जाम में तो कोई दायरा नहीं होता है, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। जेई एडवांस भी टफ है क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं, राइट, एज कम है, हाँ एज कम है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस का एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, वो PYQs करने हैं। दूसरी बात, जब आप PYQs करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ टीचर्स ऑल्सो से PYQs कर लो, तुम्हारा IIT हो जाएगा। इसमें हाफ ट्रूथ है, हाफ लाई। अगर आप एम कर रहे हो कि जस्ट IIT ही जाना है, कोई भी रैंक चलेगा, PYQs कर लो, मोस्ट प्रोबेबली PYQs ठीक से कर लो। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आपने देख लिया, राइट, सॉल्यूशन के इर्द गिर्द का जो कॉन्सेप्ट होता है ना मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको ठीक से समझो, और PYQs की तरह जो एग्जाम होते हैं ना, वैसे मॉक टेस्ट दो, हो जाएगा। बट जेई एडवांस फिजिक्स के लिए अगर आपको AR 500 और उससे नीचे आपको लाइक एम करना है, तो ओनली PYQs इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। जैसे मैथ में आप बोलते हो ना, PYQs आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई एडवांस और मेंस का एक और डिफरेंस होता है कि मेंस का एग्जाम हर साल सिमिलर पैटर्न और सिमिलर डेटाबेस से क्वेश्चन आते हैं, वेराज एडवांस हर साल डिफरेंट IITs कंडक्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर लेट्स से एक IIT ने कंडक्ट किया, तो इस साल पता नहीं कानपुर कंडक्ट कर रहा है इस साल, जो भी है। तो द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर IIT विल लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट मैनर। सही बात। तो आपको दायरा मिल जाता है, लेकिन वही फ्लेवर का क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इसमें लाइक यू कैन नॉट बी गारंटीड। तो बिकॉज न्यू क्वेश्चंस आते हैं, अनलाइक मेंस में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, अनलाइक मेंस न्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके कोर्स के प्रिपरेशन में यू नीड टू कीप गेटिंग एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ, जैसे DPPs बोलते हैं, मॉक टेस्ट बोलते हैं, स्पेशली क्यूरेटेड बाय experienced teachers, experienced rank producing teachers, rank तो experienced teachers जिन्होंने बहुत साल ऐसे ऐसे कोर्सेस में पढ़ाए हैं, मतलब सर मेरा ये कहना है कि जिनको बहुत ही टॉप रैंकर्स को पढ़ाने का मौका मिला है, उनका मेंटल लेवल समझने का मौका मिला है, उनके द्वारा जो क्यूरेटेड जो DPPs होती हैं, वो आपको जरूर लगानी चाहिए। इस चीज को सर ना मैं ऐसे सम अप करना चाहूंगा, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि देखो PYQs क्या है, अगर दुश्मन को मारना है ना, तो दुश्मन को समझना पड़ेगा, और दुश्मन को आप कहाँ से समझते हो? PYQs करके। इसलिए PYQ करना जरूरी होता है। आपको ये समझ में आता है कि यार आपको कहाँ पे स्टॉप कर जाना है। बहुत सारे बच्चे इतना इररिलेवेंट पढ़ने लगते हैं कि ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, जो पूछा ही नहीं जाना है। सॉल्व करते समय भी क्वेश्चन को जो ऑप्टिमम थिंकिंग की जरूरत होती है, मतलब आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, केमिस्ट्री में तो बहुत होता है, बच्चा ओवर थिंक कर लेता है या अंडर थिंक करता है, जो ऑप्टिमम थिंकिंग है उसकी जरूरत होती है। आपको ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा है वो क्या पूछना चाहता है, उसके दिमाग में आपको घुस के सवाल को लगाना पड़ेगा। सर एक सर डाउट है सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ सर, एक्सेप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे?
आपने सडनली पूछ लिया हमसे। मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन के लिए। एक बारी मैं आपको ऑफलाइन किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है और मैं पेपर में था, तो वो मुझसे आया, बोला सर कि मेरे को केमिस्ट्री के सारे एक्सेप्शन बता दो क्योंकि वही पेपर में आता है। तो मैंने कहा कि यार अच्छा मान लो मैं बता भी दूं, एक तो मेरे को आते नहीं इतने और मैं बता भी दूं तो फिर क्या करोगे? कैसा पेपर तुमने तो वही आते हैं। तो मैंने कहा PYQ 40 साल के अवेलेबल है, देखो कितना एक्सेप्शन है। मैंने कहा कोई पेपर चैतन्य सर तो बना नहीं रहे कि अपने वाले एक्सेप्शन डाल देंगे। जेई भी ये चाहता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके बच्चा, वो सवाल आता है। सही बात है। एक्सेप्शंस नहीं आते, और जिन्हें लोग एक्सेप्शंस कहते हैं उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होते हैं। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ले आता है तो हम कहते हैं वो तो एक्सेप्शनली तेज, यार वो एक्सेप्शनली तेज नहीं, उसे बनाया गया, उसने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं, तो वो एक्सेप्शन नहीं, उनके डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस जो हो सकता है 12th लेवल पे एक्सप्लेन किए जा सके। हो सकता है आप जब बड़े हो जाओ, मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि अभी तुम्हारी उम्र से थोड़ा ज्यादा कठिन बात है, रहने दो, इसे अभी याद कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ। और याद भी ना क्रैप मत करो, ध्यान रखना। जैसे अपने घर का पता याद रखते हो, उसके लिए रटते थोड़ी रोज रात में घर का पता लिख लिख के याद कर रहे हो, बस ध्यान रखना उसे कि हाँ ये ऐसा होता है बस। और वो आएगा नहीं, पेपर में मोस्टली तो नहीं आता। अच्छा सर, PYQ का एक फायदा मैं मिस कर रहा था जी सर। PYQ का एक फायदा ये होता है कि अगर अपन ने लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ PYQs पकड़ ली, जो मैं बता रहा था 2006 से 2024 IIT जब एडवांस ऑब्जेक्टिव, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक्चुअली ये सब करके पता चलता है कि इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन है, तो किसका वेटेज ज्यादा है। तो लोगों को बहुत क्लियर आइडिया लगता है खुद करके। मतलब खुद ही करोगे तभी होगा, किसी और के बताने से क्या वो कन्विक्शन नहीं आता। तो बच्चा जब IIT की तैयारी कर रहा होता है, टॉपिक वाइज पढ़ रहा होता है, क्वेश्चंस लगा रहा होता है, तो उसे पता होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेटेज एज कम्पेयर टू सर ने 8 या 10 लेक्चर पढ़ाया, लेकिन क्योंकि ये कैलकुलस का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है तो इसका वेटेज ज्यादा है। लेकिन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यार डेफिनेट के सवाल में क्वाड्रेटिक भी है आपका, कभी कभार फंक्शन भी है, कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, ये इंडेफिनेट भी पूछ लेता है कई बार, और कई बार मिक्स करके मीन वैल्यू थ्योरम भी घुसा देता है उसके अंदर। तो भाई ये सब बातें जो है ना, जब आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, देन ओनली यू बिकम अ टॉपर। सो सर, जैसे कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है, तो सर आप तीनों से मैं वन लाइनर में इसका बच्चों के लिए आंसर जानना चाहूंगा कि सर 3 महीने बच्चे हैं जेई एडवांस होने में, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ जेई मेंस तक का प्रिपेयर किया हुआ है। पहले सर आप बताइए कि जेई एडवांस के लिए अब क्या करना है? बहुत सारे बच्चे जब मेंस लिख देते हैं सेशन 1 के बाद, जो मेरे पास मेल्स आते हैं, पुराने 2 साल से मैं ऑनलाइन में भी कोर्सेज पढ़ा रहा था, उससे पहले ऑफलाइन बैचेस में भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है उनका जब फरवरी का फर्स्ट वीक आ जाता है कि सर हमने मेंस दे दिया, मेंस का जो सेशन 1 है दे दिया, और मेंस के सेशन 1 को क्वालिफाई जितना करने के लिए चाहिए हमारा उतना नॉलेज है, यानी आप जीरो नहीं हो, राइट, यू आर नॉट ए जीरो इन सिलेबस, बट यू गॉट टू ए सफिशिएंट लेवल टू क्वालिफाई फॉर मेन सेशन 1। सही बात है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या मैं जेई एडवांस को क्रैक कर सकता हूँ? क्रैक यानी आप बिलो 5000 भी हो सकते हो, बिलो 1000 और बिलो 500, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये पूछा जाता है। तो मेरा आंसर यही होता है जनरली, जब मेंस का क्वालिफिकेशन तक आपने पढ़ लिया ना, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट मीन्स आपको बेसिक्स आते हैं, आपको थ्योरी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, मेंस का थ्योरी और एडवांस के थ्योरी में थोड़ी सी थ्योरी पॉइंट सेम होती है, उसका इन डेप्थ जो एनालिसिस करते हैं हम एडवांस में वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जहाँ तक आपने पढ़ी है वहाँ से थोड़ा डेप्थ में ले जाने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद से नहीं कर पाओगे, ये मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, शायद लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये हाँ टाइम वेस्ट भी होता है ना। ढूंढोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, है ना। और एक ही जगह पर अपने को ये सारे रिसोर्सेज मिल जाए, है ना, और फेथ भी हो, यस, जो कि आपको रैंकर्स वीआईपी बैच में मिलने वाला है। हाँ, तो एंड उसमें फेथ भी होनी चाहिए और स्टूडेंट की तरफ से हार्डवर्क भी होनी चाहिए, राइट। बहुत ही जरूरी है सर फेथ तो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। मतलब बच्चों आप लोग को सर पे ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। हाँ, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि रैंक तुम्हारे मन की, पढ़ाई मेरे मन की। क्या बात है सर, सही बात है, सही बात है। सही बात है, ज़्यादा प्लान है। सर कितना एक्सपीरियंस है आपको? सर मैं 2007 29 अगस्त से मैंने अपना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं कॉलेज में भी मुझे होम ट्यूशन्स पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि साउथ दिल्ली पॉश एरिया, तो वहाँ पर होम ट्यूशन्स का अच्छा प्राइस मिलता था, तो तो एक साइड इनकम हो जाती थी, क्योंकि साइड खर्चे भी होते थे, तो साइड इनकम भी चाहिए होती थी। तो वहाँ से स्टार्ट किया था 2005 के आसपास से, और
20 ईयर्स का एक्सपीरियंस मान लीजिए। 20 इयर्स। आपका सर बस एक्सपीरियंस बताइए कितने इयर्स का? 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स मान लो, ऑलमोस्ट वैसे जब 19 मेरा है। आईआईटी से पास आउट हो गया था 2006 में, तब से 2006 से 2012 एक जगह पे, 2012 से 2022 अभी रिसेंटली 10 इयर्स वो चाइना बैचेस होते हैं ना I know साउथ that, में, I know that. तो वहाँ पे, एंड 2022 से इवन अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन आई हैव वेंचर्ड इनटू ऑनलाइन कोर्सेज, एंड ऑनलाइन में भी हम रैंक ला सकते हैं, इसका वही प्रमाण है। 39 इयर्स का एक्सपीरियंस बच्चों हो चुका है मिला के। सर कितना सर years क्या ऐड करेंगे? मैं 2012 से तो ऑफिशियली मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पढ़ाना पढ़ाना तो फिर 2006 से जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था तब से मैंने मतलब बैचेस लगाना शुरू कर दिए थे घर पे, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में बहुत फेमस हो गया था। जब मैंने होम टाउन छोड़ा तो वहाँ पे मतलब फेमस तो वैसे ऑनलाइन नहीं मतलब वहाँ पे फेमस इसलिए हो गया था क्योंकि पता नहीं क्यों हुआ था ये तो लेकिन वहाँ पे काफ़ी सही स्ट्रेंथ थी मेरे पास, और मैंने वहाँ पे जब आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए परस्यू किया तो वहाँ से जाना पड़ा। तो बहुत लोगों ने कहा कि सर जा क्यों रहे हो, अब सब सेटल कर लिया फिर निकल रहे हो। मैंने कहा नहीं, भी रास्ता आगे लंबा है, निकलना ही पड़ता है। मतलब 19 तो 2006 अगस्त। फेमस होने का सर एक ही रीजन होता है, अच्छा पढ़ाना। अच्छा पढ़ाता ठीक है, है, जो अच्छा पढ़ाता है वो फेमस हो जाता है। आपको कारण जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेरेंट्स और बच्चों का खुद का ये फीडबैक तुरंत ही आने लगता हाँ, है। और मतलब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है, आपको तुरंत ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं एक साल। तो बच्चों देखो, अगर मोटा मोटा बोलूं 19 इयर्स 19 इयर्स 19 इयर्स 57 इयर्स 14 इयर्स 71 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड वीआईपी। अच्छा सर, बस मैं ना आप लोग से हम लोग कोचिंग में सारा कंटेंट देते हैं, जेई एडवांस का कंप्लीट कंटेंट, मेंस में आया तो मेंस का कंप्लीट कंटेंट। स्कूल का नहीं पढ़ाते पर जब हम लोग बैचेस बच्चों को देते हैं क्लास 12th वालों को, तो हम स्कूल का भी उनका कवर करते हैं, कंप्लीट कंटेंट देते हैं। अब सर बच्चे को किसी एक बुक से पढ़ना है, किसी एक बुक का नाम लेते हैं रिसोर्स का। सर फिजिक्स में एक बुक, अगेन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, एचसी वर्मा। एससी वर्मा। सर मैथ्स सेम। अच्छा मैथ्स मैं भी फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा ही बोला, मैंने एचसी वर्मा किया था। थोड़ा सा सेलेक्टेड क्वेश्चन इरोडोव का कराया था और प्लस पीवाईक्यूज कराए थे, फिजी का टेस्ट वगैरह भी दिया था। तो मैंने एचसी वर्मा का नाम ले लिया SC क्योंकि वो जैसे पीवाईक्यूज है आपको रास्ता दिखाते हैं, सही बात है। जर्नी के एंड तक नहीं पहुंचाते। इरोडोव भी सर लोगों को रास्ता दिखाती है बाहर का। शुरू के 15 सवाल हो जाते हैं, फिर कहती बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ। सर मैथ्स में एक बुक। सर मैथ्स में ना बहुत सारी किताबें हैं और सभी किताबें अच्छी हैं, पर एक किताबों में एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम ये है कि जिसने ये किताब लिखी उसने उसी फ्लो में बच्चे ने पढ़ा है क्या। फॉर एग्जांपल आप एक किताब लें जिसमें फर्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक, सेकंड इज सीक्वेंस सीरीज, थर्ड इज कंपाउंड एंगल। तो आपको पहले कंपाउंड एंगल मैं पहले कंपाउंड एंगल पढ़ाता हूँ, तो कंपाउंड एंगल के बाद में क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूँ, फिर मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाता हूँ, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने 3 चैप्टर पढ़ा दी तो चौथे चैप्टर के अंदर उन 3 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो आप पूछते हो, ठीक है। बट बुक में उस तरह से नहीं होता। तो और अगर बच्चा पूरी तरह एक बुक पर रिलाय कर रहा है तो बुक में एक दिक्कत है। बुक में दिक्कत क्या है कि कई ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आगे तक के कॉन्सेप्ट यूज करके सवाल सॉल्व कर रखे हैं। अब बच्चों मैं बोलना चाहूँगा सर इज सेइंग प्लीज वेट फॉर मनोज चौहान्स बुक फॉर मैथमेटिक्स। ही इज सेइंग कि ये जब बुक लिखेंगे तो ऑर्डर वाइज लिखेंगे। नो बुक इज गुड, ओनली द फर्स्ट वायरल मैथ्स बाय मनोज चौहान सर। लेकिन सर इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आई ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट्स आफ्टर फिनिशिंग माई मटेरियल, आप एक प्रॉब्लम बुक करो, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा इन हूँ। वो प्रॉब्लम्स आप कहाँ से लेकर के आते हो मैं खुद ही रिकमेंड कर देता हूँ। और सर हम जब खुद स्टडी मटेरियल देते हैं उतना ही स्टडी मटेरियल बच्चा नहीं कर पाता। 99.9% बच्चा जो हम स्टडी मटेरियल देते हैं रेगुलर क्लासेस में, द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू फिनिश बिकॉज 19 ईयर्स का आप IIT एडवांस का देख लो, 2-3 ईयर्स का IIT मेंस के पेपर के अंदर यू आर गेटिंग 60 पेपर्स, राइट। 60 पेपर्स यहाँ, 19 पेपर्स वहाँ, 80 पेपर्स आपने कर लिए, प्लस क्लास के इलस्ट्रेशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम, न्यूमेरिकल टाइप, भर भर के अपन कंटेंट देते हैं। तो बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री में सर कोई ऐसी मतलब थ्योरी बुक के नाम पे मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये थ्योरी बुक पढ़ लेनी चाहिए, वो पढ़ लेनी चाहिए, और मतलब इस पे अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे भरा पड़ा है यूट्यूब की कौन सी किताब केमिस्ट्री की पढ़ लेनी चाहिए, और जो लोग ये बता रहे हैं ना उन्होंने भी नहीं पढ़ी है।
उन्होंने कभी वो भी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो बुक्स जो वो रिकमेंड कर रहे हैं, अगर मैं ब्लंटली कहूँ तो जैसे लोग फिजिकल के लिए एटकिंस का है, एक एटकिंस की बुक आती है, वो बताते हैं कि लगता है पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी। एटकिंस की बुक कहते हैं पढ़ लो। अब एटकिंस की बुक से IIT JEE ने एडवांस में सवाल पूछा है एक, लेकिन वो पूरी किताब से एक सवाल पूछा है इतने सालों में। अब एटकिंस की बुक मैंने मास्टर्स में पढ़ी है, ग्रेजुएशन में तो वो पढ़ भी नहीं सकता, साधारण आदमी के लिए नहीं हो पढ़ने के लिए, तो JEE निकालने के लिए मास्टर्स करने की जरूरत थोड़ी है। तो वो जो उसकी एटकिंस की जस्ट है, जो उसका क्रक्स है, वो हम लोग अपने जो मटेरियल दे रहे हैं, जो क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ से भाई बहुत सारी किताबें तुम्हें पढ़नी पड़े, वो हमने पढ़ ली है, हम तुम्हें समेट के दे रहे हैं, लो भाई ये देख लो, इससे काम तुम्हारा चल जाएगा। और ज़्यादा रैंडम थ्योरी बुक तो कोई सी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं भी PYQs पे रिलाई करता हूँ, और केमिस्ट्री में तो सीक्वेंस तो भगवान ही मालिक है, इसीलिए कोई टीचर नहीं बता पाता कि एक किताब लगा लो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। सर पता है, मेरे को ये फील होता है केमिस्ट्री में यू नीड अ टीचर। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स मैथ आप खुद से पढ़ सकते हो इफ अगर आपका IQ सही है, पढ़ने में अच्छे हो, पर केमिस्ट्री विदाउट टीचर आप बस इधर उधर भटकते रहोगे, आपको एक जगह फोकस चीज नहीं मिलने वाली। इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है, बहुत स्कैटर्ड है। और जो इंडियन ऑथर्स की बुक है या इधर उधर की, उसमें जो फीलिंग्स लगा के लिखते हैं ना, वो चाइनीज विस्परिंग जैसा हो जाता है कि किसी ऑथर ने कुछ लिखा था, वो डाउन होते 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 कुछ और ही हो गया वो। सही बात है। और वो इमोशंस से साइंस नहीं चलती कि हमें ये लग रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, उससे साइंस नहीं चलती। सही बात है। एक मेरी स्टोरी है, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार थी, तो एक मैंने टीचर्स पूछा सर ऑर्गेनिक कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, उन्होंने बोला बेटा पीटर साइक्स पढ़ो, याद है? तो सर पीटर साइक्स की जब मैंने एक पेज पढ़ा था ना, तो मैं तुरंत ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीद के लाया था कि पहले उसकी मैं इंग्लिश समझूं तब समझ में आएगा। वो इतनी irrelevant, दिक्कत ये भी है ना कि ऑक्सफोर्ड में भी आपको जो इंग्लिश मिलेगी ना, वो साइंटिफिक नहीं मिलेगी, बात ये है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि IIT एडवांस का आप पिछले 10-15 साल के पेपर्स आप देखेंगे तो उससे आपको IIT के अंदर आने वाली जो लैंग्वेज है, जैसा कि सर ने कहा डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि डिक्शनरी कौन सी उठानी है, कौन से टीचर से पढ़ना है, किस टीचर ने कैसा पढ़ाया, और उसके बेसिस पर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम से फेमिलियरिटी, लैंग्वेज टाइप, डिफिकल्टी लेवल, डोमेन ऑफ सिलेबस, ये सब आप 1 या 2 चैप्टर्स IIT के PYQs कर लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि IIT है क्या भला। सर आप तीनों से एक सवाल, ठीक है? शुरुआत सर आपसे करते हैं। सर वाई योर अनअकैडमी VIP रैंकर्स बैच इज बेटर देन ऑफलाइन? पहले लाइक आई ब्रेक द क्वेश्चन मैं भी तुरंत ही ना आपने जो सवाल किया था उसमें पार्ट्स में आंसर करते हैं। यस। पहले जैसे बहुत सारे बच्चों का और पेरेंट्स का ये भी पोस्ट पैंडमिक डाउट आता है कि ऑनलाइन इज बेटर और ऑफलाइन इज बेटर, ये पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली आंसर हो सकता है। ओके, सो मेरे हिसाब से, मेरे पुराने पॉडकास्ट में मैंने यही बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन से रैंक नहीं आते हैं, ऑफलाइन से ही आते हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, अगर AR 1 से 20 को आप लेते हो लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, यस ऑफलाइन में ज़्यादा रैंक्स आते हैं, लेकिन आप ये भी देखो ना कि ऑफलाइन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स फॉर एग्जांपल टेक 18 स्टूडेंट्स लेट्स से ऑफलाइन से आए हैं, 2 स्टूडेंट्स इन टॉप 20 केम फ्रॉम ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, सीरियसली पढ़ रहे थे, उन्हीं को काउंट करना है, राइट? ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और सक्सेस रेशियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर एक ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। जहाँ पे बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक कोर्स मिलता है, जैसे सर ने बोला था अभी तक, राइट? बुक्स की बात हो रही थी कि इतना रैंडम कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट? एंड टाइम फिक्स्ड है, कंपटीशन इनफाइनाइट है, सिलेबस फाइनाइट है, रिसोर्सेस इनफाइनाइट है, राइट? एंड एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर के लिए आपको एक ऐसी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज ऑफलाइन सिस्टम, वेदर इट इज ऑनलाइन सिस्टम, जहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर आपके कोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं। लेक्चर्स तो डिलीवर करने ही हैं, बट लेक्चर्स के बीच में और लेक्चर्स के बाद आप कौन से एप्लीकेशंस लगा रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, क्या सीक्वेंस कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो विद इन कमिंग ईयर्स, जो 18:2 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये उस सिस्टम में एडवांटेज पाएगा जिसमें ऑनलाइन, लेट्स से इन कमिंग 4 years इफ वी बिल्ड दैट सिस्टम वेयर ऑफलाइन का सिस्टम हम ऑनलाइन में तब्दील करते हैं, तो ऑनलाइन आल्सो विल स्टार्ट गिविंग अ सिमिलर रिजल्ट, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पे एंड टीचर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे कोर्स या ऐसे स्ट्रक्चर को हमें आगे लेके आना है जिसमें से सक्सेस
बहुत आसान होता है अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड है। बस ऑफलाइन में भी अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं है तो वहां से रैंक थोड़ी निकलेंगे। सर मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल सही अगर आप मन अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे, आप फोकस करके पढ़ेंगे, इधर उधर आप उछल कूद करोगे ना आप, तो फिर आपका क्या है, भटकेगा मन भी भटकता ही है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ज्यादा उछल कूद न करने की बजाय एक टीम पर अगर फेथ करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आएगी। आपकी बात जो थी इसमें इसी में आंसर है, रैंकर। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। एक और वर्ड है, सर ने रैंकर ली, मैं वर्ड वीआईपी का लूंगा। ओके सो क्योंकि ऑनलाइन में ऑलरेडी सिस्टम बन रहे हैं, उस प्रोसेस में ये एक और पड़ाव है वीआईपी का, जहाँ पे किसी ने भी ये वाला फीचर अभी तक देखा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जो वीआईपी बैच आने वाला है, राइट, उसमें बच्चे तो टीचर को देख सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक में, डाउट पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्व होते हैं, इसलिए तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। इसको एक और पड़ाव आगे बढ़ाने के लिए वीआईपी फीचर ये होगा कि जब डाउट बता रहे हैं ना, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, टीचर भी स्टूडेंट को देख सकता है। ये सबसे बढ़िया बात होती है। और ट्यूशन वाला फील ऑलमोस्ट लाइक वन ऑन वन हो रही है। और ट्यूशन वाला फील तभी होता है ना कि बच्चे के पास उसके लोकल टीचर्स की अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट नेशनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस टीचर है, बच्चा कहीं पे भी बैठ के उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए, वीडियो इंटरेक्ट करते हुए पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। सो टेक्नोलॉजी इज बोथ बून और बेन बोलते हैं ना, तो इसको ये वाला सिस्टम आई फील राइट इन अपकमिंग ईयर्स वुड बी इफ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय द स्टूडेंट, क्योंकि हम तो इसमें जान लगा देंगे, राइट, बट स्टूडेंट की तरफ से अगर वही रेसिप्रोकेट होता है, राइट, जो हमारी एफर्ट्स की मिररिंग होती है, देन आई डोंट थिंक देयर विल बी अनदर सिस्टम व्हिच विल बीट दिस। हाँ, और मतलब जितना कम टाइम बचा है ना, तो ऑफलाइन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मेरे को एज ए फील होता है, मैंने जब पैंडेमिक में पढ़ाया तो उसमें मतलब रैंक्स जो बहुत अच्छे हैं वो ऑनलाइन से इसलिए आ गए क्योंकि जो बहुत अच्छा बच्चा है, जो बहुत फोकस्ड है, उसे घर से जितना कम निकलना पड़ेगा, ट्रेवल टाइम उसका बहुत बचेगा। आप कहीं पे भी हो, किसी मेट्रो सिटी में हो, तो ट्रेवल टाइम आपका अपनी घर से कोचिंग तक जाने में, कोचिंग से घर तक आने में 1-8 घंटा तो जाता ही जाता है। और उसके लिए फिर आधा घंटा पहले से मेंटली प्रिपेयर हो, एक्सर्शन लो, उतनी देर में तो एक क्लास खत्म हो जाएगी 1.5 घंटे की, और तो वो सारा टाइम बचेगा आपका। और अभी जितना कम टाइम बचा है उसमें जितना टाइम डेडिकेट कर पाओगे आसानी से, वही रैंक लाएगा। पढ़ाएंगे हम लोग ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ना तुम इन लोगों को पड़ेगा। इतना एग्जॉस्टिव पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक और बहुत बड़ी सुविधा ये है, रियली बहुत बड़ी, कि आप 15 अगस्त को भी क्लास ले सकते हो, 2 अक्टूबर 26 जनवरी को क्लास ले सकते हो, आप होली के दिन मैं बोलता हूँ मैं शाम को पढ़ाऊंगा, दिवाली के दिन मैं बोलता हूँ मैं दोपहर में पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, जब आपके कॉन्टैक्ट आवर्स इतने ज़्यादा हैं, कॉन्टेंट एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके बियॉन्ड तो कुछ आ ही नहीं सकता। अभी IIT मेंस का चल रहा था, 3 क्वेश्चन फोटोकॉपी आए हैं, 7-8 क्वेश्चन डेटा इधर उधर का आया है। मतलब आप ये मानिए 40% पेपर जो है वो तो नोट से आया है। अभी तक तो मैं शीट और मटेरियल और PYQ से पहुंचा भी नहीं हूँ। 40% इज फ्रॉम द क्लास इलस्ट्रेशंस इटसेल्फ। बच्चों को बताना पड़ेगा 40% क्वेश्चन एग्जैक्ट आया तो पूरा नोट से ही है, पर वो एग्जैक्ट सवाल 40% नोट से है। मतलब मैं इसे और ब्लंटली कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब तुम पेपर दे के आओगे ना, तो मेरे को पलट के नहीं कहोगे मैंने नहीं पढ़ाया, ये कहोगे मेरे से नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो कॉपी में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी। मेन का पेपर प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी। नहीं, मैं एडवांस के लिए भी ये कर रहा हूँ, कॉपी के बाहर केमिस्ट्री का सवाल नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। जो तुम सवाल नहीं लगेगा, मैं बताए हुए कॉन्सेप्ट से तुम्हें दोबारा सॉल्व करके दे दूंगा कि देखो ये यहाँ पे लिखा था, यहाँ से लगाया, उस टाइम पे तुम्हें क्लिक हो सकता है, करे, हो सकता है ना करे, ये अलग बात है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डिसिप्लिन की बात होती है ना, जब आप क्लास देख रहे हो ना, वेब सीरीज के एपिसोड्स की तरह मत देखो, लिखो। बिल्कुल, हाँ, पेन तो बहुत जरूरी है, हाँ, पेन होना जरूरी है। पेन तब तक घिसो जब तक उंगलियों में दर्द ना हो जाए। ये सर हमने इतना पढ़ाया है कि देखिए मेरी उंगली में आपको ये दबा नहीं, मेरा ये ऊपर आ गया है, मैंने इतना पढ़ाया है। फोटो ले सकते हैं सर। मेरे बच्चों को दिखाता था कि पेन इतना घिसो। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं लेट के पढ़ लूंगा, मैं सॉल्यूशन देख के कर लूंगा, भाई ऐसा नहीं है। एडवांस का बैच है, मेरे भाई बिना मेरे को बोलते थे तू इंक पीता है क्या? डू यू ड्रिंक ये पिन, ये क्या कहते हैं इसको, रिफिल। हाँ, इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता था। हाँ, मतलब 1-2 दिन ही चलती थी हम लोगों की भी, 1-2 दिन में खत्म हो जाता। जो नोट्स नहीं लिखते हैं और PDF के ऊपर निर्भर होते हैं ना, वो बहुत भयंकर प्रॉब्लम में फंसते हैं जब एग्जाम पास में आ जाता है। सो PDFs जब भी आप डाउनलोड करते हो, जो भी करते हो, राइट, आपकी सुविधा के लिए दी है,
that is not your class notes. Your class notes is the one where while Where you write while you are listening to the teacher लिखता भी है, कुछ बोलता भी है, दोनों का मिश्रण जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो वहां पे उतरती है। बाद में जब आप 2 महीने के बाद वो नोट्स ओपन करते हो ना, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने आती है। दिस एंटायर प्रोसेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन। ये लेजीनेस से नहीं होता। इस क्लास को ऐसे ही अटेंड करो कि ऑफलाइन में नोट्स नहीं मिलेंगे, सिंपल बात है। नोट्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अटेंटिव रहना, उसमें क्या ही दिक्कत। मेरा ऑनलाइन कोर्सेज में मैं पीडीएफ देता ही नहीं था, राइट। एंड मेरा पुराना जो रीसेंट ऑनलाइन रैंकर, प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट का रैंक आया था, उसने खुद अपने इंटरव्यू में राइट वो बताया था कि सर नोट्स नहीं देते, नोट्स यानी पीडीएफ नहीं देते, रिकॉर्डिंग्स आप जितने बार आए देख लो, यहाँ पे भी लाइव होगा, उसके बाद हमारे बैच में रिकॉर्डिंग भी सेट होगी। तो जो बाद में वापस जाके देखना चाहता है, अपने नोट्स को रिफाइन करना चाहता है ना, दैट विल इवन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। डाउट्स भी है, अगर आप नोट्स फिर से लिख रहे हो और रिकॉर्डिंग देख के आपको डाउट आता है तो डाउट पूछ लो। तो इससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती है। पीडीएफ डाउनलोड करोगे वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के फोल्डर में छुपा रहेगा, आप कभी ओपन भी नहीं करोगे। आप सोचोगे कि क्योंकि पीडीएफ है मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, वो कभी नहीं होता है। मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। जैसे खाना खाते हो ना, लाइट चली जाती, नाक में खाना नहीं गया ना कभी, दूसरे को खिला के देखो नाक में चला जाएगा। तो उसी तरह से सवाल को सॉल्व करते समय भी आपको मसल मेमोरी होनी चाहिए कि आप पेन पकड़ने की आपको आदत हो। So guys, if you are preparing for JEE Advanced 2025, then join Unacademy Rankers VIP batch, where the legendary team of educators of Unacademy like us will guide you and mentor you. Let's crack it!